जय श्री श्याम। कल से अपना सीएमए इंटर और फाइनल के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, जो लोग भी इंटर या फाइनल के पेपर्स के लिए बैठने वाले हो। इस लास्ट के डेज में देखो, पढ़ाई, रिवीजन, प्रिपरेशन तुमने बहुत मेहनत से करा है। इस लास्ट के डेज में क्या करना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखना और जो पहले पढ़ा है ना, बस उसको रिवीजन मैराथन्स और अपने नोट्स को देख के एक बार फ्लिप करके रिकॉल करना है। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू राइट नाउ। इस समय कॉन्फिडेंस को सबसे हाई रखना बहुत जरूरी है, वो टूटने मत देना। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ OMSM के रिवीजन स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि 11th ऑफ दिसंबर यानी थर्सडे को अपना सीएमए इंटर ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर होगा, विच इज OMSM यानी पेपर नंबर 9। और बिकॉज ये फर्स्ट पेपर है तो तुमको इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। हालांकि ये सब मैंने और बहुत पहले ही तुमको बता रखा है, बट फिर भी एग्जाम से 2 दिन पहले होता है ना कि क्या क्या करना है लास्ट मिनट के लिए, वो सब मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ ताकि तुमको पता हो कि हाँ, ये सब करके हमको एग्जाम के लिए बैठना है, जो अपना सुपर प्रिपरेशन के साथ अपने जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट जो मैंने शेयर किया था वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा है। लास्ट मिनट में ये सब चेंज नहीं करता, बहुत पहले से ये सारा लिस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना। और एकदम सेग्रीगेटेड है यहाँ पे, पहले ये OM प्रैक्टिकल जाएगा, फिर यहाँ OM थ्योरी है चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर ये SM का टॉपिक्स है चैप्टर बाय चैप्टर। चारों चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ मैंने लिख दिया है। अब जो तुम्हारा पेपर पैटर्न है तो तुमको पता ही होगा, 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें 30 मार्क्स MCQs आते हैं। अब ये 30 मार्क्स MCQs आएंगे तो जाहिर सी बात है 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 30 मार्क्स MCQs कैसे, 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, और डिस्क्रिप्टिव कैसे 5 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच यानी 70। तो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक अपने को एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 7 क्वेश्चन होता है, जिसमें से अटेम्प्ट 5 करना होता है, यानी 2 ऑप्शन में हम निकाल सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली ऑफ 7 मार्क्स ईच, कुल मिलाकर के अपने को 10 अटेम्प्ट करना होता है, 5 ब्लॉक्स यानी 10 अटेम्प्ट करेंगे ऑफ 7 मार्क्स ईच, तो 70 पहुंचेगा। अब वो 14 क्वेश्चंस आएंगे कैसे, जो 14 क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कैसे, 5 अपना OM प्रैक्टिकल से होगा, 3 क्वेश्चन OM थ्योरी से होगा 8, और 6 क्वेश्चन SM से होगा। अब इसके अराउंड तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्ड कर चुके हो, इसका भी क्लैरिफिकेशन मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था। पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट इसमें क्या है अभी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट एग्जाम जून 25 के एग्जाम के हिसाब से तो ये पेपर पैटर्न बनता है, 3 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल। मॉक टेस्ट पेपर्स में, दिसंबर 25 के मॉक टेस्ट पेपर्स में एक सेट में उसने 2 थ्योरी किया और 6 प्रैक्टिकल कर दिया, और एक सेट में 1 थ्योरी किया 7 प्रैक्टिकल कर दिया। ठीक, अब क्या करेगा एग्जाम में, अंतर्यामी तो हूं नहीं कि ये प्रेडिक्ट कर पाऊं, तो इसीलिए वर्स्ट पॉसिबल हमने प्रेडिक्ट करके चलते हैं। देखो ये सब चीज में मैं अगर कुछ बोलूंगा वो अच्छा हो जाएगा, अगर क्लिक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम्हारे लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं अगर स्टूडेंट होता तो यही काम करता, वही चीज मैं तुमको भी बता रहा हूं। अवॉइड ऑल द रूमर्स कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, किसी को नहीं पता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो कोई नहीं जानता, तो इसीलिए वर्स्ट पॉसिबल हमेशा पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वर्स्ट क्या है, वर्स्ट है कि 3 थ्योरी आएगा 5 प्रैक्टिकल आएगा, 6 SM आएगा, ये तो फिक्स है ही। 3 थ्योरी आने वाला है, 5 प्रैक्टिकल आने वाला है, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। हाँ, कभी ऐसा होगा कि 4 थ्योरी आ जाए, नहीं होगा, तो ये वर्स्ट है। अब अगर 2 थ्योरी आता है और 6 प्रैक्टिकल आता है तो ये तो अपने लिए अच्छा ही हुआ ना, एग्जाम में खुशी होंगे ये चीज को देख के, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम पहले से ही मान के जाओगे कि एक ही थ्योरी आएगा और 7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आएगा, क्योंकि MCQ का एक पेपर ऐसा था, ठीक है, तुम मान के जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो तुम्हारे लग जाएंगे, क्योंकि तुम तो ये सोच के जाओगे कि एक ही थ्योरी आएगा तो तुम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दोगे नहीं, और अगर 3 थ्योरी आ गया तुम्हारे लग गए, हाँ फिर ऑप्शन में निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना होता है कि तुम यही मान के चलो कि ऐसा ही पैटर्न आएगा, जो आएगा इससे बेटर ही आएगा, तो अपने लिए फेवरेबल ही होगा। परफेक्ट। अब ये आएगा किस तरीके से, देखो क्वेश्चन 1 तो पूरा MCQs ही है। MCQs के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, न्यू MCQ बैंक वाला, उसको देख के जाना, मोर देन इनफ है। जो डिस्क्रिप्टिव है वो कैसे आएगा, 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B से लेके पूरा 8A 8B तक।
3 ओएम थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, अगर 3 आते हैं तो 2A 2B 3A, ये 3 क्वेश्चंस ओएम थ्योरी के होंगे, जिसमें चैप्टर 1 3 2 4 ये 4 तो तुमको करना ही करना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। 1 और 3 से क्वेश्चन पूछते हैं, 4 से पूछते हैं, 2 से भी कई बार पूछ देते हैं, तो ये 4 चैप्टर तो करना ही है। इसके बाद तुम 5 6 और 7 पूछ लेना, देख लेना। ये जनरली ये लोग बड़े क्वेश्चन जिससे नहीं पूछते हैं, एमसीक्यूज यहां से पूछ जाते हैं, करेक्ट। तो ओएम थ्योरी सर किस तरीके से किया जाए? ओएम थ्योरी के लिए देखो, यहां पे जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, सबसे पहले तुम ये खोल लेना, ये जो रिवीजन प्लेलिस्ट है इसको ओपन कर लेना। ये जब तुम ओपन करोगे तो तुमको यहाँ पे A to Z चीज तुमको मिल जाएगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुमको यहाँ नहीं मिलेगा। परफेक्ट। जैसे ये ओएम प्रैक्टिकल का रिवीजन हो गया, वर्कबुक है इधर, इधर देखो ये ओएम थ्योरी 21 मार्क्स इन 3 आवर्स दिख रहा होगा ओएम थ्योरी। यहाँ पे अपना सिर्फ 3.25 घंटे का वीडियो है, 3 या 16 मिनट्स का वीडियो है, और इसके अंदर में पूरा का पूरा 100% ओएम थ्योरी मैंने कवर कर रखा है, एकदम फास्ट बोलते हुए। तो इसको 2 बार सुन लो या एक ही बार सुन लो, चलो 1.2 1.3 1.4 स्पीड पे जैसे तुमको कंफर्ट हो, ये वाले मैराथन को सुन लेना। और जब तुम इसको सुन लोगे पूरा, जब तुम उसको सुन लोगे पूरा, एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट को रेफर कर लेना। ये टॉपिक्स टू बी रेफर्ड जो है ना ओएम थ्योरी, इसको रेफर कर लेना। जैसे ही ये कर लिया, तुम्हारा ऑलरेडी ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन कवर हो गए, प्लस एमसीक्यूज का भी कहानी डन हो गया, करेक्ट। ये ओएम थ्योरी डन। अब ओएम प्रैक्टिकल का अगर बात किया जाए, ओएम प्रैक्टिकल कैसे करना है, देखो 3B से लेके क्वेश्चन 6 तक, सॉरी क्वेश्चन 5 तक, 3B से लेके 5 तक ओएम प्रैक्टिकल आएगा 5 क्वेश्चंस। अगर और एक्स्ट्रा आता है तो 3A को भी वो प्रैक्टिकल कर देंगे, यही होगा। अब 3B से लेके 5 तक में पहले तो एक मशीन और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये दोनों एक ही ब्लॉक में आता है, ये दोनों गारंटीड आने वाला है, तो इसको तो तुम अच्छी तरीके से कर लेना, पहला। सेकंड किसको किया जाए, फिर असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन आएगा एक, उसको कर लेना। अब असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो बाकी चैप्टर्स को भी करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा एक ब्लॉक फंस जाएगा। सिम्युलेशन करना, क्यूइंग करना, टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी करना। उसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर्स है LPP, वो सब चीज वो यहां पे कर लेना, ठीक है। और फिर ये जो क्वेश्चन 3 वाला ब्लॉक है, इसको तुमको सिक्योर करना है कैपेसिटी प्लानिंग और डिमांड फोरकास्टिंग करके। साथ में तुम EOQ EBQ के 1-2 सम कर लेना कॉस्ट में से, जो ग्रुप 1 में कॉस्ट जब पढ़ा होगा तो वहां बहुत डिटेल में EOQ का एक सेपरेट चैप्टर ही हम पढ़ते हैं मटेरियल में, उससे 2-3 क्वेश्चन खाली कर लेना, जस्ट इन केस यहां पे पूछ दिया तो तुमको पता होना चाहिए। हालांकि ओएम में वो कभी पूछता नहीं है, ओल्ड सिलेबस में पूछता था, न्यू सिलेबस में कभी नहीं पूछा EOQ से, बट जस्ट इन केस सिलेबस में है 1-2 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोल रखा है कि वहां से कवर कर लेना, मोर देन इनफ है, परफेक्ट। और फिर इसके बाद यहाँ पे फैसिलिटी लेआउट लोकेशन वाला जो टॉपिक है, फैसिलिटी लेआउट लोकेशन सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग, वो सबको लास्ट प्रायोरिटी में कर लेना। तो इससे अपना ओएम प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा। सबसे पहले मशीन्स, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिम्युलेशन, क्यूइंग, टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, और उसके बाद में LPP, फैसिलिटी लेआउट लोकेशन, सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग, वो सारे टॉपिक्स उसके बाद में चले जाएंगे, करेक्ट। और उसमें कैसे किया जाए सर, ये सारे चैप्टर्स को कैसे करें? पहला तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट तुम्हारे स्टडी मटेरियल से नहीं है, वो मैं बता दूं, ये हमारे बुक से है, जो मैंने नया बुक दिया था पिंक कलर का, ये वाले उससे हैं, और नहीं तो अगर तुम पुराना बुक यूज कर रहे हो पर्पल कलर का, ये उससे है। दोनों का ही लिस्ट मैंने यहां पे दे दिया है। अब करना कैसे है, ये प्लेलिस्ट को वापस से तुम ओपन करोगे, ये प्लेलिस्ट में तुमको दिख जाएगा यहाँ पे ओएम सुपर मैराथन करके, ये वाला जो है, इसमें सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड रिवीजन मैराथन मैंने बना के डाले हुए हैं, सारे चैप्टर्स के। ये ओएम प्रैक्टिकल का सुपर मैराथन है, तो बस उसको एक एक चैप्टर को उससे पढ़ते हुए चलना। 2-3 क्वेश्चन कौन सा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है ना, उसको, जैसे सपोज उससे मशीन्स पढ़ लिया, मशीन्स पढ़ा ना, तो मशीन्स के ये सारे क्वेश्चंस को रेफर कर लिया। कैसे करे सर क्वेश्चंस को? बुक खोलो, नोटबुक खोलो, नोटबुक में सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देखा, थोड़ा बहुत टिक मार्क मारा, आगे चल गया। लिखने मत बैठ जाना। अब लास्ट के 2 दिन में तुम लिख नहीं सकते क्वेश्चंस को। हाँ, कोई एक आध क्वेश्चन अगर तुमको लिख के देखना हो गया, चलो हाथ चल रहा है या नहीं, उसके लिए तुम देख सकते हो,
अदरवाइज लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर है? चलेगा यहां तक? वैसे ही सारे चैप्टर्स को करते हुए चलना पड़ेगा। और लास्ट में आ जाता है अपना एसएम। अब जब एसएम करेंगे तो एसएम का यहां पे अपना एसएम का 6 क्वेश्चन पूछता है। पहला ब्लॉक होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 4 का। तो अगर तुम चैप्टर 1 करते हो तो 4 मत छोड़ना, 4 भी करना, तो 1 और 4 दोनों करना होगा। सेकंड ब्लॉक आएगा चैप्टर 2 का, दोनों क्वेश्चन चैप्टर 2 से, और फिर आएगा चैप्टर 3 से दोनों क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम प्रिपेयर करना। 1 और 4 साथ में करना, 2 कर रहे हो तो 2 अच्छी तरीके से करना, 3 कर रहे हो तो 3 अच्छी तरीके से करना। मेरा तो रिकमेंडेशन है कि तुमको सब कुछ करना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट इसी लेना कि तुमको हर एक में सारा फालतू चीज ना पढ़ना पड़े। तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट से सब कुछ पढ़ लो, और इसी से एग्जाम में मोस्ट लाइकली आना चाहिए। करेक्ट है? अब सर एसएम कैसे करें ये भी बता दो। एसएम कैसे करें ये भी सुन लो, आ जाओ। तो यहां पे जब तुम आओगे तो ये रहा एसएम, ये रहा इधर एसएम, ये देखो, ये एसएम का पूरा फुल फ्लेजेड जो अभी हमने रिवीजन मैराथन कंडक्ट किया था 8 घंटे से कम का ही है। यहाँ पे चारों चैप्टर्स एसएम के फुल डिटेल में कवर्ड है, चारों चैप्टर्स। तो इसको बस तुमको देखना है। नोट्स जो हमने लिखे रखे थे क्लास में, वो नोट्स को लर्न करना है अच्छी तरीके से, हेड पॉइंट्स है उसमें, और फिर अगर तुमको टाइम मिले बुक से एक बार रीड मार लेना। लेकिन नोट्स को रीड करना, नोट्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो ये मैराथन को देखना, और ये मैराथन में भी मैंने 90% नोट से ही पढ़ा है, और नोट्स को तुम लर्न करते हुए चलना साथ साथ। क्लियर है? और उसके बाद जब तुम नोट्स एक बार पढ़ चुके होगे पूरा, फिर चेक कर लेना कि क्या मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया, कोई स्किप तो नहीं हो गया ना। बस इतना अगर तुम कर लोगे, इट इज मोर देन इनफ। वहां तुम्हारा एसएम भी कंप्लीट हो जाएगा, वहां एसएम भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ओएम थ्योरी, प्रैक्टिकल, एसएम तीनों कर लिया। किस ऑर्डर में करना चाहिए? पहले प्रैक्टिकल कर लो, फिर एसएम कर लो, फिर ओएम थ्योरी पे चले जाना। करेक्ट? और उसके बाद रहा बात एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए क्या किया जाए? एमसीक्यूज के लिए ये देखो, अभी जो लास्ट मैंने एक ये रिकॉर्ड करा था, ये एमसीक्यूज के लिए, ये तुम देख लेना। दिस इज फॉर एमसीक्यूज। ये नया वाला अपना जो एमसीक्यू बैंक है, ये एकदम अभी दिसंबर 25 टर्म के लिए इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, और लॉन्च होते ही मैंने इसका वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है। इस बात को भी टाइम हो चुका है, तो ये तुम रेफर कर सकते हो फॉर एमसीक्यूज। ये सबका जो नोट्स, एमसीक्यू का जो नोट एमसीक्यू बैंक है, वो तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मार्क्ड पीडीएफ भी वहां मैंने शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चले जाना, और एमसीक्यू बैंक ये सब नोट्स जो है वहां मिल जाएंगे तुम्हें। करेक्ट? और रहा बात जो अपना ओएम का पीवाईपीज है, जैसा मैंने पहले भी प्रॉमिस करा था, ओएम प्रैक्टिकल वाले पोर्शन का, ये ओएम प्रैक्टिकल वाले पोर्शन का मैं पीवाईपीज सॉल्व कराऊंगा। जो पास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जून 23 टर्म से लेके अभी जून 25 टर्म के, ये सारे के पीवाईपीज हम सॉल्व करेंगे। कल हम सॉल्व करेंगे 11-12 बजे के अराउंड। हम ये सेशन को लेंगे और सॉल्व करेंगे सारा का सारा पीवाईपीज। तो अभी तुम चैप्टर को पढ़ लो अच्छी तरीके से, और कल मेरे साथ आके पीवाईपीज को सॉल्व कर ले। तो इससे तुम्हारा ओएम प्रैक्टिकल वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद तुम ओएम थ्योरी और एसएम को कर लेना। एसएम पहले कर लो, और फिर कल डे एंड के तरफ में ओएम थ्योरी को कर लेना। तो इससे तुम्हारा पूरा का पूरा फुल फ्लेजिड तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? और बाकी कहीं पे भी तुमको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आए तो तुम्हारा टेलीग्राम नंबर है मेरे पास, मेरा टेलीग्राम नंबर है तुम्हारे पास, जरूर मैसेज करना। कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं उनका डाउट सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो कुछ भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी तुम अटकते हो, मैसेज करना, मैं डाउट्स का रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। और इनकेस तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा, जिससे कि तुमको थोड़ा सा आसानी रहे चीज़ों को समझने में। परफेक्ट? तो इस तरीके से पढ़ते हुए चलना। सारा रिसोर्सेज तुमको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कल हम ओएम का पीवाईपीज सॉल्व करेंगे, तो साथ में तुम वो कर सकते हो मेरे साथ में। बाकी यहां तक इतना ही। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आए तो मुझे याद करना। जय श्री श्याम, अच्छी तरीके से पढ़ना। बाय बाय।